पाठ्य पुस्तक की भाषा, यानी पाठ्य पुस्तक की जो आपकी पाठ्य की जो भाषा होती है वो यानी पाठ्य पुस्तक की यानी बुक जो पढ़ते हैं उसकी जो भाषा होती है घर बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। उसमें सही बात कहता है, क्योंकि जब बच्चे की मातृभाषा से और उसके पाठ्य पुस्तक की भाषा से जब वो जुड़ता है ना तो बच्चों को रुचिकर लगती है, ये सही बात है। तत्मय प्रधान होना चाहिए, तद्भव प्रधान होना चाहिए या अधिकाधिक कठिन युक्त होना चाहिए, ऐसा भी तो नहीं है, बच्चों को सरल होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होती है वो बच्चों की घर व समुदाय, घर की भाषा साथ ही साथ उसके वातावरण समुदाय की भाषा होती है, उससे मिलती हमारा ये होना चाहिए, मिलती जुलती होना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या हो, कक्षा में रुचि कर लगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे यह आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो जिसमें कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है। कहता है प्राथमिक स्तर पर जो है ये भाषा सिखाने का से क्या तात्पर्य होता है। भाषा वैज्ञानिक तत्व स्पष्ट कराना, भाषा वैज्ञानिक की बात हो रहा है, या भाषा का व्याकरण सीखना, या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना। जो बच्चे जो भाषा सीखते हैं ना तो उसमें कहता है क्या, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ने की बात होती है, या भाषा का प्रयोग सिखाना। तो साथियों आपको बता दूं भाषा सीखने का मतलब ही होता है भाषा के प्रयोग को सिखाना। किसके, भाषा के प्रयोग को। तो जब भी प्रश्न में आपको ऐसे देखने को मिले भाषा के प्रयोग को सिखाना तो ये बच्चों पर जोर देता है और यह पॉजिटिव उत्तर होता है। तो इस चीज को जरूर गौर कीजिएगा जिसमें बताया जाता है कि भाषा के किसको, प्रयोग को दिखाना। तो जिसमें पूछा भी जा रहा है भाषा सिखाने को लेकर, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे प्रश्नों को मतलब ऐसे आसानी से सॉल्व करते रहना है। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ठीक ना, क्या कहता है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, या सदैव समान होती है, या समान हो सकती है, या सदैव अलग हो सकती है। देखिए साथियों यह जो है ना हो सकती है और ये नहीं हो सकता है ना, ये आपको प्रत्येक साल देखेंगे तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके प्रश्नों में ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा सदैव समान होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरीका जान लेते हैं। क्या कहता है, पहला सदैव टकराहट से गुजरती है। देखिए सीटेट में क्या होता है, ये शब्द का ही खेल होता है। जो अगर शब्द एक ही शब्द को 1 3 4 बार में मतलब उसका नाम रहता है, ठीक ना, तो शब्द का ही खेल हो जाता है सीटेट में, खासकर देखा गया है। तो सदैव टकराहट होती है, मतलब टकराहट की भावना हो रही है, या सदैव समान होती है। क्या कहता है, सदैव हमेशा समान होती है। घर की भाषा और विद्यालय में जो भाषा पढ़ते हैं तो क्या यह समान होती है, नहीं, समान हो सकती है। क्या होगा, समान हो सकती है, कहने का मतलब नहीं भी हो सकती है, सदैव अलग होती है, ये भी गलत बात है कि सदैव अलग होती है। सदैव समान हो सकती है, हाँ हो सकती है मतलब नहीं भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना है कि नहीं हम मतलब कह दिए हैं कि नहीं होगा तो 100% होगा, नहीं भी हो सकता है मतलब कुछ भी हो सकता है। इस कहने का मतलब है ऐसे शब्दों को आप गौर कीजिएगा जिसमें अगर थोड़ा भी संदेह हो तो समान हो सकती है। तो ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार आप सवाल जवाब दे सकते हैं, जिसमें कहता ही है घर की भाषा और विद्यालय की भाषा। तो कभी देखा गया है कि घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान भी होती है और नहीं भी होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि सदैव समान होती है मतलब हमेशा समान होती है या सदैव अलग होती है, नहीं, समान हो सकती है और समान भी हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो हमारा है यह करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है और सीटेट में देखा गया है कि शब्द का खेल होता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है आपसे। कहता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण जो होती है ठीक ना, उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होती है। क्या भाषा प्रयोग के अवसर, या पाठ्य पुस्तक, या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, या व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो पूछा जा रहा है आपसे प्राथमिक स्तर की बात हो रही है जिसमें भाषा शिक्षण पर जोर दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होगा। तो मैंने बताया ही, जब भी इस शब्द को देखेंगे ना भाषा प्रयोग के अवसर, तो बच्चों को क्या है, अभी क्या चल रही है, बाल केंद्रित। क्या चल रही है साथियों, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित क्या होता है, बच्चों को केंद्र मानकर उसे पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब होता है, इसका मतलब होता
है, भाषा प्रयोग के क्या करना, अवसर देना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यह है यह करेक्ट हो जाएगा। अगर ये साथियों अगर यह सेशन अच्छा लगता हो तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या कह रहा है, होता नहीं है, उपयोगी साधन हो सकता है। शब्द को गौर कीजिएगा। तो कहते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है हिंदी भाषा हमारा प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। यानी 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा हो सकता है, बाल साहित्य के विविध उपयोग, साथ ही अगला है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, या सुंदर ढंग से छपी पुस्तक, या उच्च स्तरीय लेखन सामग्री की बात हो रही है। तो क्या कहता है, हिंदी प्रयोग की भाषा की बात हो रही है और उसमें पूछा जा रहा है साधन हो सकता है। तो ये हमारा बाल साहित्य का बाल साहित्य ही है। एक हुआ बाल साहित्य और दूसरा हुआ इसका विविध प्रयोग की बात हो रहा है, यानी 2 बात उसमें हुआ। बाल साहित्य तो बच्चे के लिए होता ही है, बाल साहित्य होते हैं बच्चे कैसे बच्चों को रुचिकर लगे, ठीक ना। तो इस प्रकार के होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, ये सभी बच्चों को रुचिकर लगने के लिए होता है बाल साहित्य। इसके साथ साथ वो विविध उपयोग की बात हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए जो है यह आपका करेक्ट हो जाएगा, बाल साहित्य, और साथ साथ हमारा यह क्या हो जाएगा, इसका विविध उपयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि साथियों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है, क्या कहता है, कक्षा 1 और 2, कक्षा किसकी बात हो रही है, 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। यानी आप एक टीचर हैं तो और बच्चा किस क्लास का है, 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे, जो बहुत छोटी हो ऐसा कहानी करेंगे, या जिसमें बहुत सारे पात्र हो, बहुत सारे रोल हमारा अदा करता हो, साथ ही जिसमें 2 ही पात्र हो, ही किस चीज़ को दर्शाता है, ही केवल को दर्शाता है, और केवल मात्र ये जो होते हैं ना वह सिर्फ एक चीज़ को फोकस देते हैं। तो ऐसे सवालों को आप इसे जरूर गौर कीजिएगा। साथ ही कहता है जिसके शब्दों, वाक्यों, साथ ही साथ घटनाओं के वर्णन की शैली का चित्रात्मक प्रयोग हो। देखिए वैसे भी छोटे बच्चों के लिए चित्रात्मक जो होते हैं ना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे चित्र के माध्यम से ऐसे कहेंगे एप्पल तो नहीं, एप्पल पढ़ेगा लेकिन कहेगा वाह ये यही सेब है, यही हाथी है, यही घोड़ा है। तो क्या करेगा बच्चा, उसके बारे में जानने की कोशिश कर, अच्छा गाय है, अच्छा ये काऊ है, अच्छा ये डॉग है। तो उसके वाक्यों साथ ही साथ उसके घटनाओं के वर्णन का शैली का चित्रात्मक प्रयोग होता है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर डी जो देख पा रहे होंगे साथियों, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न जो है ये आपको परीक्षाओं में देखने को मिलता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप लगा लेते हैं ना तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक ना। अगला है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो क्या कर रहा है, कौन सी प्राथमिकता आपको होनी चाहिए, पॉजिटिव क्वेश्चन है और पॉजिटिव उत्तर भी होगा। क्या है, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। क्या केवल, देखिए इस चीज़ को गौर कीजिएगा, केवल एक ही चीज़ को फोकस कर रहा है, ठीक ना। और कभी भी बच्चों के लिए विभिन्न रूपों वाला होता है, यानी विभिन्न रूपों अपना सकते हैं, केवल एक चीज़ को फोकस नहीं दे सकते हैं। यह हमारा नेगेटिव चीज को दर्शाता है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना तो क्या लिखित होकर नहीं होता है, क्या केवल बोलकर ही होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, यह हमारा नहीं होगा। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का, हमारा सुनने कौशल का विकास करना, इस चीज को गौर कीजिए। बच्चों की रचनात्मकता साथ ही साथ उसकी मौलिकता को पोषित करना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देख पा रहे होंगे यह हमारा करेक्ट है। क्योंकि बच्चों की रचनात्मक शक्ति पर जोर दिया, रचनात्मक पर, उसके रचनात्मक चिंतन साथ ही साथ उसकी मौलिकता को पर जोर दिया जा रहा है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है हमारा यह करेक्ट हो जाएगा।